वारंगल किला भारत के तेलंगाना के वारंगल जिले में स्थित है। यह काकतीय राजवंश और मुसुनुरी नायकों की राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कम से कम 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, जब यह काकतीय लोगों की राजधानी थी। किले में 4 सजावटी द्वार हैं, जिन्हें काकतीय कला थोरानम के नाम से जाना जाता है, जो मूल रूप से अब खंडहर हो चुके महान शिव मंदिर के प्रवेश द्वार थे। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद काकतीयन मेहराब को अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर तेलंगाना के प्रतीक में शामिल किया गया। किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है और 10 सितंबर 2010 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभ में वारंगल 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश और 10वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के शासन के अधीन था। 12वीं शताब्दी में यह संप्रभु काकतीय राजवंश के नियंत्रण में आ गया। हालांकि इसके निर्माण और उसके बाद के सुधारों की सटीक तारीख अनिश्चित है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आम तौर पर इस बात से सहमत है कि पहले की ईंट की दीवार वाली संरचना को गणपति देव 1199 1262 द्वारा पत्थर से बदल दिया गया था और उनकी बेटी रुद्रमा देवी द्वारा पूरा किया गया था, जिन्होंने 1289 तक शासन किया और उनके पोते प्रतापरुद्र द्वितीय ने उन्हें और मजबूत किया, जिनके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने लगा। 20 साल बाद राज्य पर दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया। गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रतापरुद्र द्वितीय सभी ने किले की ऊंचाई बढ़ाई, प्रवेश द्वार, वर्गाकार बुर्ज और अतिरिक्त गोलाकार मिट्टी की दीवारें बनाई। यह निर्माण को काकतीय काल के अंत की ओर ले जाता है। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1 लाख लोगों की एक बड़ी सेना के साथ किले पर हमला किया और इसे घेर लिया। प्रतापरुद्र द्वितीय और उनके लोगों ने खुद को दुर्जय पत्थर की दीवारों वाले किले के भीतर सुरक्षित कर लिया और हमलावर सेना के साथ कई महीनों तक बहादुरी से लड़ते रहे। चूँकि 6 महीने से अधिक समय तक घेराबंदी नहीं हटाई जा सकी, प्रतापरुद्र द्वितीय ने काफूर के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि काफूर ने पड़ोसी शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर विनाश किया था। इस युद्ध विराम में उल्लेखनीय कोहिनूर हीरे के साथ साथ विभिन्न बहुमूल्य खजाने भी शामिल थे, जिन्हें वह वापस दिल्ली ले गया। इस घेराबंदी का वर्णन अमीर खुसरो ने किया था, जिन्होंने वर्णन किया था कि कैसे किलेबंदी में एक मजबूत बाहरी कठोर मिट्टी की संरचना शामिल थी, जिसके सामने एक गहरी खाई थी, जिसे सेना को पार करने से पहले मिट्टी से भरना पड़ता था। आंतरिक किला पत्थर से बनाया गया था और एक खाई से घिरा हुआ था, जिसे मुस्लिम सैनिक तैरकर पार कर गए थे। खुसरो द्वारा वर्णित किला किलेबंदी के 2 आंतरिक घेरे से मेल खाता है, जो आज भी मौजूद है और ऊपर से दिखाई देते हैं। मार्च 1310 में जब काफूर ने अंततः किला छोड़ा, तो वह 2000 ऊंटों पर इनाम ले गया। दिल्ली सल्तनत के साथ शांति स्थापित करने की शर्तों में एक खंड शामिल था कि प्रतापरुद्र द्वितीय वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और वह दिल्ली के सुल्तान के अधीनस्थ स्थिति को दर्शाते हुए एक सहायक राजा के रूप में हर दिन दिल्ली की ओर झुकेगा। 1318 में फिर से वारंगल किले पर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खुसरो खान की कमान में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की सल्तनत सेना ने हमला किया और उसे घेर लिया गया। आक्रमणकारियों ने खाई के पार 450 फीट 140 मीटर मिट्टी का रैंप बनाया, जिससे उन्हें किले की पत्थर की दीवारों को तोड़ने और उस पर कब्जा करने में मदद मिली। प्रतापरुद्र द्वितीय ने फिर से घोड़ों और हाथियों की एक टुकड़ी के रूप में सुल्तान को एक बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो दिल्ली सल्तनत को दिया जाने वाला वार्षिक शुल्क बन गया। 1320 में दिल्ली के तत्कालीन शासक, जिन्होंने खिलजी की जगह ली थी, सुल्तान घियाथ अल-दीन तुगलक ने अपने बेटे उलुग खान को एक बार फिर वारंगल किले पर हमला करने के लिए भेजा।
क्योंकि प्रतापरुद्र द्वितीय ने तुगलक को अधिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था और श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया था। तीसरी और अंतिम बार किले पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जन्म 1325 से 1351 ने हमला किया, जिन्होंने किले पर घेराबंदी कर रखी थी। आंतरिक कलह के कारण उलुग खान को देवगिरी से पीछे हटना पड़ा। 4 से 6 महीने की अस्थायी राहत के बाद उलुग खान 1323 में 63,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ तीरंदाजी लेकर वापस आया, किले पर हमला किया और 5 महीने तक दीवारों को तोड़ने के लिए क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें लोगों की भारी हानि हुई, जो केवल एक जिद्दी प्रयास के कारण संभव हुआ। प्रतापरुद्र द्वितीय द्वारा, जिन्होंने केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ किले की कमान संभाली थी, क्योंकि उनमें से कई को ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया था और खाद्य आपूर्ति जो तुगलक पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। उसने किले के बाहर की आबादी का नरसंहार किया, जिससे प्रतापरुद्र द्वितीय को आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और किले के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद सल्तनत सेनाओं ने पत्थर की दीवार के भीतर और बाहर की राजधानी को लूट लिया और नष्ट कर दिया। इसके सुंदर मंदिरों, शाही बाड़ों, पानी के टैंकों, महलों, खेत और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं से इसे वंचित कर दिया, जिससे यह पूरी तरह से बर्बादी की स्थिति में आ गई। उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उलुग खान ने महान स्वयंभू शिव मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, जहां राज्य देवता स्वयंभू, स्वयं प्रकट, चतुर्मुखलिंग स्वामी भगवान शिव के 4 मुखों वाला लिंग को 11वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत से ही देवता माना गया था। रोला द्वितीय का शासन। अब मंदिर में जो कुछ भी दिखाई देता है वह किले के केंद्र के चारों ओर बिखरे हुए अवशेष हैं, जो आगंतुकों को इसकी एक बार आकर्षक उपस्थिति की याद दिलाते हैं और उस अवधि के उत्कृष्ट पत्थर के काम और मूर्तिकला मूल्य के साथ संयुक्त शानदार वास्तुशिल्प सुंदरता हर किसी को आश्चर्यचकित करती है। फिर तुगलकन अधिकारियों ने किले के एक तरफ एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया, जिसे 1335 में स्थानीय नायक सरदारों ने ध्वस्त कर दिया। वारंगल किला रक्षात्मक किलेबंदी के साथ 3 संकेंद्रित गोलाकार दीवारों में बना है। पहली संरचना रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान बनाई गई, 1.5 मील 2.4 किलोमीटर व्यास में एक मिट्टी के तटबंध के रूप में थी। काकतीय शासकों के शासनकाल के दौरान किले की बाहरी सीमा बनाते हुए इस दीवार के चारों ओर लगभग 150 फीट 46 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई थी। मिट्टी की दीवार और खाई के बाद किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई